आपकी चार्जिंग ऐसी 100% काम शुरू कर दे। जब आपकी हाई सी 100% काम शुरू करती है ना, तो तब ये लाइन बनता है। और ये लाइन बन के ये जो है ना आपके पावर आईसी को मिलता है। और पावर आईसी को कहता है कि भाई बंदे ने चार्जर को लगाया है, मैं तो ऑन हो गई हूँ, मैंने तो अपना काम शुरू कर दिया है, अभी तुम भी अपनी ड्यूटी शुरू करो। तो तब ये इसको कहती है कि भाई बिल्कुल ठीक है, मैं भी अपनी ड्यूटी शुरू कर देती हूँ, तुम अपने वोल्टेज को स्टेबल रखो। तो ये वापस यहाँ से एक पीएस होल्ड भी भेजती है। ये पावर आईसी जो है ना एक पीएस होल्ड के नाम से एक लाइन भी भेजती है, जिसमें वापस 1.8 वोल्टेज होते हैं। ठीक है जी। तो ये यहाँ से इसको मैसेज भेजती है। तो इसी लाइन से आपको ये भी पता चलता है कि आपकी जो पावर चार्जिंग ऐसी है ना वो 100% ओके है। जब आपकी चार्जिंग ऐसी 100% ओके होती है, तब आपका पावर गुड बनता है। जब आपकी पावर ऐसी 100 चार्जिंग ऐसी 100% ओके नहीं होती ना, तो कभी भी आपका पावर गुड नहीं बनता। तो इस वजह से अगर आप अपने चार्जिंग ऐसी को कंफर्म करना चाहते हो कि आपकी चार्जिंग ऐसी ठीक है कि नहीं, तो 3 जगहों से इसको कंफर्म करो। सबसे पहले नंबर 1, अगर आपने चार्जिंग ऐसी को कंफर्म करना है कि ये ओके कि नहीं, तो चार्जर को हटाओ, बैटरी को लगाओ, वीपीएच वोल्टेज को चेक करो। नंबर 1, अगर बैटरी के साथ वीपीएच बन रहा है तो ओके। फिर बैटरी को निकाल दो, चार्जर को लगाओ, ठीक है जी। और फिर वीपीएच को चेक करो, अगर दूसरे कंडीशन में भी वीपीएच बन गया तो ओके। फिर बैटरी को भी लगाओ, चार्जर को भी लगाओ, और फिर वीपीएच को चेक करो, अगर तीसरे पोजीशन में भी बन गया तो 3 पोजीशन हो गए। अभी नंबर 4, आपने आना है और यहाँ पे पावर गुड के लाइन पर इस पर 1.8 वोल्टेज को चेक करना है। अगर ये बन गए ना तो 100% आपकी जो चार्जिंग ऐसी है वो ओके है। और सिर्फ चार्जिंग के लिए नहीं बल्कि पावर के लिए भी ओके है। बात समझ में आ गई? जी सर। अच्छा जी। अभी हमने शुरुआत कौन सी आईसी से की? सबसे पहले हमारा फोन कौन सी आईसी से ऑन होता है? सबसे पहले क्या मसला है? चार्जिंग आईसी से। तो इसलिए अगर आपके पास कोई भी डिट फोन आए, तो सबसे पहले काम आपका है ना वीपीएच वोल्टेज कंफर्म करना, बैटरी के साथ, चार्जर के साथ, चार्जर और बैटरी दोनों के साथ। अगर आपका वीपीएच बन गया तो आपका पावर गुड भी 100% बनेगा। अगर आपका वीपीएच बन गया तो आपका पावर गुड भी 100% बनेगा, लेकिन आपकी पावर गुड की लाइन नहीं होनी चाहिए। इतनी है जो है ना, अगर की जो है ना इतना सारा प्रोसीजर हो गया, तो मतलब ये हुआ कि आपकी चार्जिंग ऐसी ओके। तो मतलब ये हुआ कि डेट सेक्शन में सबसे पहले हमारे लिए कंफर्म करना होगा कि एक वीपीएच का बनना जो है ना वो बहुत जरूरी होता है। ठीक है। अभी तक मैं आप लोगों को सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि एक फोन कैसे ऑन होता है, और साथ साथ में मैं आप लोगों को ये भी समझाता हूँ कि कौन सी आईसी जो है ना पहले एक्टिवेट होती है, ताकि आप लोगों को पता चल जाए। जिस तरीके से आप बाइक को स्टार्ट करते हो, तो सबसे पहले आप बाइक पर बैठ जाते हो, फिर चाबी को घुमाते हो, फिर किक मारते हो, किक मारने के बाद आप जो है ना एक्सेलेटर थोड़ा सा देते हो, फिर जो है ना आप गियर लगाते हो, फिर आप चलना शुरू हो जाते हो। मतलब उसी के साथ आपका इंजन स्टार्ट होता है और तब आपका मोटरसाइकिल स्टार्ट होता है। तो इसी तरीके से आपका जो फोन है ना वो भी कुछ इसी तरीके से स्टार्ट होता है। पहले बैटरी लगाओ, बैटरी लगाने के बाद चाबी को घुमाओ, मतलब बटन को दबाओ, बटन को आपने दबा दिया, फोन आपका ऑन हो गया। अभी सेकंड लोगों से आगे जाएगा, चार्जिंग पे जाएगा, पावर पे जाएगा, सीपीयू पे जाएगा, और इसी तरीके से आपका पूरा फोन बूट कर जाएगा और ऑन हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को फोकस में लेना है, किसी भी चीज को आप लोगों ने स्किप नहीं करना है। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो फोन है वो जो है ना दो तरीकों से ऑन होता है, एक तो बैटरी के साथ और दूसरा चार्जर के साथ। तो एक चीज अभी आप लोगों के जहन में ये भी आना जरूरी है, और ये चीज भी अपने जहन में नोट करो कि भाई आपके फोन को जब भी आपके पास डिट फोन आता है तो उसको आप बैटरी से टेस्ट नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि बैटरी के साथ आपको पावर बटन दबाना पड़ेगा, लेकिन डेट सेक्शन में आप पावर बटन को दबाते ही नहीं हो। डेट सेक्शन में आप चार्जर लगा के सारे वोल्टेज चेक करते हो। क्यों?
क्योंकि जब आप चार्जर लगाते हो तो आपका जो यही बैटरी का वोल्टेज है वीपीएच, ये चार्जर भी यहाँ से बनाती है। चार्जर के आईसी में आपका जो चार्जर जाता है तो बदले में वो आपका वीपीएच बनाता है। वीपीएच बनने के साथ वो यहाँ से एक पावर गुड जो है ना आपके पावर आईसी को भेजता है। आपके पावर आईसी को जब पावर गुड मिलता है तो वो आपके बग सेक्शन, एलडीओ सेक्शन, हाउसकीपिंग सेक्शन, यूजर इंटरफेस सेक्शन, इन चारों सेक्शन को ऑन करती है। और याद रखो दोस्तों, अगर इन चारों सेक्शन में से एक सेक्शन भी ऑन नहीं होगा तो आपका जो है ना पूरा फोन डेड होगा, कभी भी ऑन नहीं होगा। यहां तक बात समझ में आ गई? जी सर। अच्छा सर, आपने एक तरीका बताया आईसी में 4 तरीके के, तो चारों तरीके ठीक होंगे तब जाके आईसी ओके है, या इसमें से एक तरीका भी अगर ओके हुआ तो मतलब आईसी ओके है? नहीं नहीं नहीं, चारों के चार मतलब अभी देखो अपने अपाक भाई, अगर आपका वीपीएच बैटरी के साथ बन रहा है लेकिन चार्जर के साथ नहीं बन रहा है तो आपका जो है ना चार्जिंग आईसी काम नहीं कर रही है। अगर आपका चार्जर के साथ वीपीएच बन रहा है और बैटरी के साथ नहीं बन रहा है तो आपके बैटरी वाला सेक्शन इस चार्जिंग आईसी के अंदर खराब है, तब भी आपकी चार्जिंग आईसी खराब हो गई। अगर एक एक में अकेले बन रहा है लेकिन दोनों को साथ मिला के जब आप चेक करते हो तब नहीं बनता, तो तब भी जो है ना आई चार्जिंग आईसी के अंदर फर्क है। तो इसीलिए आपको जो है ना इन सारों के साथ चेक करना पड़ेगा। अगर इनमें से एक तरीके कार पर भी आपकी जो वीपीएच है ना वो नहीं बन रही तो आपका 100% चार्जिंग आईसी खराब है। समझ आ जी गई थैंक यू। बात? ठीक है ना? तो सबसे पहले चार्जिंग को कंफर्म करना होगा। डिड फोन में सबसे पहले चार्जिंग को कंफर्म करना होगा। और चार्जिंग को कंफर्म किस तरीके से करते हैं वो मैंने आप लोगों को पूरा डिटेल दिया। अभी इसके बाद दोस्तों आप लोगों ने पावर को कंफर्म करना होता है। तो पावर को कंफर्म करने के लिए बैटरी लगाना लाजमी नहीं है, सिर्फ चार्जर लगाओ और ये कंफर्म करो कि आपका चार्जिंग का पावर गुड लाइन ओके होना चाहिए। तो उसको आप कैसे कंफर्म करोगे कि पावर गुड के लाइन पर आप 1.8 वोल्टेज को चेक करोगे कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, अगर वो बन रहा है तो आपका पावर गुड लाइन बिल्कुल ओके है। अभी आपके जो है ना जैसे ही आपका पावर गुड आपके पावर आईसी को मिलेगा तो सबसे पहले आपका बग सेक्शन एक्टिवेट होगा। बग सेक्शन कौन सा होता है, चलो मैं आप लोगों को लेके जाता हूं और स्कीमेटिक डायग्राम में मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि बग सेक्शन कौन सा होता है। क्या ख्याल है, आगे जाते कि यहां तक आज बहुत है? क्या क्या ख्याल है, आप लोग बताओ। सर चलने दे, आगे एकदम अच्छा चल रहा है। चलो सर जी, यहाँ तक ओके। बहुत है यार यहाँ क्योंकि तक डेड बड़ा है। सेक्शन है, यहाँ तक बहुत है। इम्तियाज भाई आप क्या कहना चाहते हो? सर यहाँ तक काफी है, क्योंकि डेढ़ मैं सेक्शन ये है ये। कहना चाहता हूँ सर कि ये डेड सेक्शन है, जो आपने पढ़ा दिया ये काफी है। इससे आगे पढ़ेंगे तो ये पीछे वाला भूल जाएंगे, ये याद नहीं रहेगा ना मुझे ना किसी और को। चलो जी, चलो जी, आपाक भाई इन लोगों का कहना है कि यहाँ तक ही बहुत है। बाकी दोस्त भी कुछ अपना राय दीजिए कि चले आगे ठीक है सर, जाओगे नहीं। जो इज्तिमाई तौर पे जिस तरह इधर तक सभी बहुत है आगे। ओके जी, ओके जी। तो चलो आज हमने सिर्फ इतना जान लिया कि एक फोन जो है ना जब आप उसमें बैटरी लगाते हो तो आपका जो है ना डीसी टू डीसी आईसी एक्टिवेट होता है, या चार्जर लगाते हो तो डीसी टू डीसी एक्टिवेट होता है। इसके बाद दोस्तों आपका जो है ना क्या होता है, अगर आप यही डीसी टू डीसी जब एक्टिवेट होता है तो सबसे पहले आपका वीपीएच वोल्टेज बनता है। तो मतलब ये हुआ ना कि दुनिया के किसी भी फोन में आप चेक करोगे ना तो सबसे पहले जो चेकिंग का वोल्टेज है ना डेड फोन में वो वीपीएच वोल्टेज है। अगर आपका वीपीएच बन रहा है तो तब आपके आगे आप लोगों ने ट्राई करनी है। अगर वीपीएच नहीं बन रहा है तो तब आप लोगों ने आगे बढ़ना ही नहीं है। ये याद रखो दोस्तों, सबसे पहले वीपीएच बनना जरूरी है। अच्छा, वीपीएच कहाँ पे बनता है? तो वीपीएच को चेक करने के लिए मैं आप लोगों को डायग्राम में लेके जाता हूँ और सिर्फ इतना ही समझाता हूँ कि वीपीएच को आपने किस किस जगह पे चेक करना है। कोई भी फोन हो, दुनिया का कोई भी फोन हो। अफजल भाई कोई फोन बताओ आपके मर्जी। सर मैं तो सैमसंग में बोलूंगा, कोई ढूंढ लीजिए जैसे कि 21, जो भी है, 22, 23। जो भी है कोई फोन बता दीजिए जिसमें मैं जाके 23 मान लीजिए। सैमसंग का कौन सा 23? जी 23 अल्ट्रा की बात कर रहा हूँ।
23 अल्ट्रा की बात कर रहे हो तो 23 अभी 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 सिंगल पावर की हम बात कर रहे हैं, डबल ट्रिपल के बाद को जो है ना हम आगे क्लासेस में कवर करेंगे। सिंगल पावर की बात करो, सिंगल पावर में कहाँ पे जाओ? रेडमी A3 उठा लीजिए, रेडमी A3 उठा लीजिए, रेडमी A3। तो चलो स्वामी में रेडमी आते हैं और A3 उठा लीजिए। चलो जी स्वामी और स्वामी में हम आ गए रेडमी में, और रेडमी में हम आ गए ए सीरीज में, और ए सीरीज और ए में जो है ना A3 हो गया। चलो भाई अभी देखो, अभी हम आ गए रेडमी A3 में। देखो भाई सबसे पहले आप यहाँ पे देखो भाई, जैसे ही आप अपने मोबाइल फोन में चेक करते हो कि आपका वीपीएच जो है ना वो कहाँ पे बनता है, तो यहाँ पे रेडमी A3 में देखो ये यहाँ पे बनता है। देखो भाई आपका जो है ना जब आप चार्जर लगाते हो तो आपका जो चार्जिंग है वो यस कनेक्टर स्टार्ट होके सबसे पहले आपके इस चार्जिंग आईसी तक आता है, ओवीपी। और ओवीपी आईसी से गुजर के इस चार्जिंग आईसी में, चार्जिंग आईसी से निकलना जो है ना सबसे पहले आपका जो पीएच होता है ना वो आप इस कॉइल पर चेक कर सकते हो। इस कॉइल को कहते हैं वीपीएच कॉइल। अगर आपने यहाँ पे चेक नहीं करना है ना, आप इस कॉइल पर वीपीएच को चेक कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पे चेक नहीं करना है तो तब आपने आना है अपने पावर आईसी के पास। कौन सी आईसी के पास? पावर के पास। और पावर के पास ये जितने भी कैपेसिटर पास पास लगे होते हैं ना ये सब आपके वीपीएच के ही कैपेसिटर होते हैं। तो इन सभी लाइनों पे आप इस पे वीपीएच को कंफर्म कर सकते हो। इन सभी लाइनों पे आपको सीधा आपके बैटरी का वोल्टेज 3.7 टू 4.2 वोल्टेज मिलेगा। ठीक है जी, 4.2 वोल्टेज मिलेगा। तो यानी मतलब ये हुआ कि आप किसी भी डिट फोन को ट्राई करते हो ना तो सबसे पहले आप लोगों ने वीपीएच चेक करना है। चाहे आप इस कैपेसिटर पर चेक करो, चाहे आप उस चार्जिंग आईसी के पास जो कॉइल होता है उस पे चेक करो। हर चार्जिंग आईसी के पास जो कॉइल मौजूद होता है उसको वीपीएच कॉइल कहते हैं। चलो अभी ये तो हो गया रेडमी के फोन में। मैं अभी जाके आपको जो है ना एक नॉर्मली एनपेनिक्स फोन में भी दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ लोकल मार्केट में ज्यादातर एनपेनिक्स टेक्नो होती है। चलो मैं एनपेनिक्स में आ गया और हॉट 12 का एक कोई मॉडल ओपन करता हूँ, हॉट 12 प्ले। और इसमें हम देखते हैं कि भाई आपका जो वीपीएच कॉइल होता है ना वो कहाँ पे होता है। ठीक है, या वीपीएच की जो लाइन होती है वो कहाँ पे होती है। चलो अभी हम इसमें भी देखते थे। हॉट 12 प्ले में जो है ना आपका भाई यहाँ पे है, ये आपकी चार्जिंग की आईसी हो गई। और चार्जिंग के आईसी के पास ही जो कॉइल होता है इसको कहते हैं वीपीएच कॉइल। इसी लाइन पर आप जो है ना वोल्टेज को कंफर्म कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पर कंफर्म नहीं करना है तो लाइट आईसी के पास जो कॉइल मौजूद होता है भाई, ये आपके डिस्प्ले आईसी के पास जो कॉइल है इस पे कंफर्म करो, इस पर भी वीपीएच वोल्टेज मिलता है। इसके साथ साथ दोस्तों आपके जो है ना क्या कहते हैं इसको, आपकी जो पावर आईसी होती है या लाइट आईसी होती है उसके पास जो होता है, अगर आपने वहां पे कंफर्म नहीं करना है तो लाइट आईसी के पास जो कॉइल है इस पे कंफर्म करो। अगर यहाँ पे कंफर्म नहीं करना है तो पावर आईसी के इर्द गिर्द जितने कैपेसिटर लगे हुए हैं ना ये सारे तकरीबन तकरीबन इसमें से बहुत सारे कैपेसिटर जो है ना आपके वीपीएच वाले जो कैपेसिटर होते हैं, जिसको मीडियाटेक में वी सिस्टम कहा जाता है, VSYS वीसेस। तो ये आपका हो गया वीपीएच। मतलब डिट फोन में सबसे पहले आप लोगों ने 3.7 वोल्ट से लेके 4.2 वोल्ट तक कंफर्म करना है। चाहे वो मीडियाटेक हो, चाहे वो क्वालकॉम हो, चाहे वो एसपीडी हो, चाहे कोई भी फोन हो। क्लियर? सबको क्लियर हो गया? जी सर। जी सर। ओके जी, ओके ओके जी। तो ये था आज का क्लास। आज मैंने आप लोगों को इतना समझा दिया कि किस किस तरीके से होगा। अच्छा कल जुम्मा है, छुट्टी है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा अगर कल शाम को मुझे टाइम मिल गया तो मैं ज़रूर आऊँगा क्लास के लिए। अगर मुझे क्लास के लिए आना होगा तो मैं 5 बजे आप लोगों को मैसेज छोड़ूंगा। अगर 5 बजे मैंने सभी ग्रुप में मैसेज छोड़ दिया तो आप लोग समझ जाना कि क्लास है। अगर 5 बजे मैंने क्लास में जो है ना किसी ग्रुप में मैसेज नहीं छोड़ा तो आप समझ जाना कि कल फिर छुट्टी होगी। ठीक है जी, तो फिर इंशाल्लाह कल मिलेंगे अगर जिंदगी ने वफा की। तब तक के लिए मुझे इजाजत। अपने ढेर सारे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज, शब बखैर।